हाय फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल ड्रीम स्टडी पे आप लोग का स्वागत है। आज का मेरा ऑब्जेक्टिव जो है संविधान सभा जो हर प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। कब पारित किया गया था? तो संविधान सभा के द्वारा कब पारित किया गया था? तो ऑप्शन है ए में 26 जनवरी 1946, ऑप्शन बी में है 22 जनवरी 1947, ऑप्शन सी में है 20 जनवरी 1947, डी में है 26 जुलाई 1946। इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देते जाइए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी 22 जनवरी 1947 इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा, संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया था? तो अंतिम रूप से किस दिन पारित किया था? तो ऑप्शन ए में 15 अगस्त 1947, बी में 15 अगस्त 1948, ऑप्शन सी 26 नवंबर 1949, ऑप्शन डी है 26 जनवरी 1946। तो इसका आंसर बताइए आप लोग। तो इसका राइट आंसर जो होगा, संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया गया था? तो आंसर होगा 26 नवंबर 1949, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा, भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकृत किया था। कब तैयार मतलब कि एडॉप्ट कब किया गया था संविधान सभा द्वारा? भारतीय जो है राष्ट्रीय ध्वज जो है इनको एडॉप्ट जो किया गया था, अंगीकृत किया गया था, कब किया गया था? तो ऑप्शन इसका आंसर, इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन ए में है 15 अगस्त 1947, बी में है 15 जनवरी 1948, ऑप्शन सी में 26 जुलाई 1949, ऑप्शन डी में है 22 जुलाई 1947। इसका जो राइट आंसर होगा 22 जुलाई 1947 इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, संविधान सभा ने कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया था? तो जब संविधान सभा का गठन हो रहा था तो संविधान में कितने सदस्य जो उपस्थित थे संविधान पर हस्ताक्षर किए थे संविधान सभा में? तो संविधान सभा में उस समय कितने सदस्य थे? तो जब ऑप्शन ए में 262, बी में 284, सी में 287, ऑप्शन डी में है 289। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 284 इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 5 है, किस दिन से संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में अभिभावी हुआ? तो किस दिन हुआ था अंतरकालीन संसद के रूप में अभिभाव? कब हुआ था संविधान सभा का? तो 24 जनवरी 1950, 25 जनवरी 1950, ऑप्शन सी में 26 जनवरी 1950, डी में 15 अगस्त 1947। तो इसका राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर जो होगा 26 जनवरी 1950 को ही खत्म हो गया था संविधान सभा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी इसका राइट। क्वेश्चन नंबर 6 है, संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो औपचारिक रूप से किसके द्वारा किया गया था? तो ऑप्शन ए में मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन बी में है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी में है एम.एन. रॉय और डी में है महात्मा गांधी। तो आप लोग जानते होंगे कि संविधान सभा के जो औपचारिक रूप से प्रतिपादन जो है किसने किया था? तो एम.एन. राव जो था संविधान सभा का सलाहकार के रूप में भी काम कर रहा था। ऑप्शन होगा इसका राइट आंसर सी। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो सी। क्वेश्चन नंबर 7, संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया था? संविधान सभा को मूर्त रूप किसने प्रदान किया था? तो ऑप्शन ए मोतीलाल नेहरू, बी भीमराव अम्बेडकर, सी एम.एन. राय, ऑप्शन डी में है जवाहरलाल नेहरू। तो मूर्त रूप किसने प्रदान किया था? तो जो है संविधान सभा को तो जवाहरलाल नेहरू इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर जो होगा जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? तो 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी? तो ऑप्शन ए में महात्मा गांधी, बी में जवाहरलाल नेहरू, सी में एम.एन. रॉय, ऑप्शन डी में है भीमराव अम्बेडकर। तो 1938 में जो है 1938 में वयस्क मताधिकार यानी कि 18 वर्ष जो होता है वयस्क मताधिकार। तो इस ऑप्शन इसका क्या होगा? तो ऑप्शन इसका राइट आंसर जो होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो बी।
जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? तो संविधान सभा की मांग जो है सर्वप्रथम रूप से जब पूछा जाए तो 1895 में कब की गई थी? तो 1895 में सर्वप्रथम ऑप्शन ए में महात्मा गांधी, ऑप्शन बी में जवाहरलाल नेहरू, सी में एम.एन. राय, ऑप्शन डी में है बाल गंगाधर तिलक। तो सबसे पहले संविधान सभा की गठन की जो मांग कर रहा था वो कौन था? तो ऑप्शन इसका राइट जो आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे पहले संविधान सभा की मांग को किसने उठाया था तो बाल गंगाधर तिलक ही होंगे, सबसे पहले उठाया था। एम.एन. राय तो संवैधानिक सलाहकार थे ऑप्शन सी में जो है, तो इसका राइट जो आंसर होगा डी ही होगा, बाल गंगाधर तिलक। क्वेश्चन नंबर 10 है भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? तो भारत की संविधान सभा जो है किसके द्वारा? यही संविधान सभा आगे चलकर हमारे संसद कहलाया, पार्लियामेंट, आप लोग जानते होंगे। ऑप्शन ए में है साइमन कमीशन, किसके अनुसार गठित किया गया था? ऑप्शन बी में क्रिप्स मिशन, ऑप्शन सी में है माउंटबेटन योजना, ऑप्शन डी में है कैबिनेट मिशन योजना। तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत जो है संविधान सभा के रूप के अनुसार गठित की गई थी। तो ऑप्शन इसका राइट जो आंसर होगा कैबिनेट मिशन योजना जो 1947 में आया था, तो इसका राइट जो आंसर होगा तो डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुए और या तो किस अधिवेशन में रखी गई थी? तो 1936 में जो कौन सा अधिवेशन हुआ था? कानपुर की, मुंबई की, फैजपुर की, लाहौर। तो 1936 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा संविधान सभा की मांग जो है कब किया गया था? तो इसका राइट जो आंसर होगा ऑप्शन ए में कानपुर, बी में मुंबई, सी में फौजपुर, डी में जो है लाहौर। तो इसका राइट जो आंसर होगा फैजपुर। आप लोग जानते हैं इस समय जो है कौन कर रहा था? तो सुभाष चंद्र बोस ही जो है राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तो ऑप्शन इसका सी होगा फौजपुर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? तो सबसे अधिक जो है संविधान सभा में कहाँ का प्रतिनिधि ज़्यादा था, किस प्रांत का? तो ऑप्शन ए में बंगाल, बी में चेन्नई, सी में मुंबई, ऑप्शन डी में है संयुक्त प्रांत। तो इस संयुक्त प्रांत से ही सबसे ज़्यादा था, तो इसका राइट जो आंसर होगा सबसे ज़्यादा प्रतिनिधित्व संयुक्त प्रांत से था। तो ऑप्शन इसका डी होगा राइट आंसर, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। जो क्वेश्चन नंबर अगला है संविधान सभा या पुनर्गठित जो हुआ था में देशी रियासत के लिए कितने प्रतिनिधित्व था? तो संविधान सभा में देशी रियासत के लिए कितने प्रतिनिधित्व था? तो ऑप्शन ए में 100, बी में 70, सी में 85, डी में 63। तो इसका राइट जो आंसर होगा क्या होगा? आप लोग कमेंट दीजिएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है पूर्ण गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? अगर पूछा जाए रियासतों के लिए कितना था तो 70, अगर पुनर्गठित के लिए विभिन्न प्रांतों से कितने थे तो ऑप्शन है 208, बी में 229, ऑप्शन सी में है 249, ऑप्शन डी में है 289। तो इसका राइट जो आंसर होगा 229, इसका राइट आंसर होगा जो ऑप्शन बी में है। क्वेश्चन नंबर 15 है संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? तो किसने प्रत्यक्ष रूप से जो होता है यानी कि जो जनता द्वारा वोट दिया जाता है यानी प्रत्यक्ष रूप से, तो संविधान सभा में जो सदस्य गया था वो कहाँ से प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित हुआ था यानी चुनाव जीता था? तो प्रांतों से कि संघीय व्यवस्थापिका से कि दोनों से कि इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट जो आंसर होगा प्रांतों की विधानसभा से ही संविधान सभा में गया था। तो इसका राइट आंसर ए होगा, इसका राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है 1922 ईस्वी में निम्न में से किसके द्वारा उदार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार होगा? 1922 में भारतीय संविधान जो है भारतीयों के इच्छा अनुसार होगा या किसके द्वारा कहा गया था? तो महात्मा गांधी, ऑप्शन ए में महात्मा गांधी, ऑप्शन बी में मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन सी में गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन डी में है बाल गंगाधर तिलक। तो इसका राइट जो आंसर होगा 1922 में जो कहा था भारतीय की जो संविधान होगा भारतीयों की इच्छा के अनुसार होगा। तो इसका जो राइट जो आंसर होगा महात्मा गांधी, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, इसका राइट आंसर क्या होगा? ए।
महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 17, 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा की गठन किया जाए? तो 1895 में तो कौन किए थे? तो बाल गंगाधर तिलक मांग कर रहे थे, सबसे पहले उसी ने संविधान सभा की मांग के लिए आवाज़ उठाई थी। और 1924 में जो है किसने मांग उठाया था? तो 1924 में आप लोग जानते हैं इसका संविधान जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कर रहे थे वो महात्मा गांधी जी कर रहे थे। बेलगांव में जो किए थे एकमात्र अधिवेशन जो गांव में हुआ था शहर छोड़कर। तो 1924 में है जो भारत ब्रिटिश सरकार के द्वारा मांग की गई थी। तो उनमें से कौन थे? तो इसका राइट आंसर जो होगा मोतीलाल नेहरू। इसका राइट आंसर होगा मोतीलाल नेहरू। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 18 है कि कांग्रेस में किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था? संविधान के निर्माण के लिए पारित किया था तो किस वर्ष? 1928। ऑप्शन ए में है 1928, ऑप्शन बी में 1931, ऑप्शन सी में 1936, ऑप्शन डी में 1992। तो इसका राइट जो आंसर होगा ऑप्शन ए होगा। इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन ए 1928। इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 है संविधान सभा के समक्ष संविधान की प्रस्तावना किसने प्रस्तुत किया था? तो संविधान के समक्ष संविधान की प्रस्तावना प्रीएम्बल जो है उद्देशिका पहले थे, उसको प्रस्तावना जो है संविधान सभा द्वारा फिर आगे चलकर प्रस्तावना कहलाया था, इसकी इंग्लिश में प्रीएम्बल। संविधान सभा के समक्ष जो है संविधान की प्रस्तावना जो है वो नेहरू के द्वारा जो है किया गया था। तो ऑप्शन ए ही होगा इसका राइट आंसर। जवाहरलाल नेहरू है, ऑप्शन बी में भीमराव अम्बेडकर, सी में बी एन राव और डी में महात्मा गांधी। तो इसका राइट जो आंसर होगा प्रस्तावना को लेकर 1928 में, तो इसका राइट आंसर कौन होगा? ये जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है जो हमारे 20 क्वेश्चन इसमें डाला गया है, जो लास्ट क्वेश्चन है। तो भीमराव अम्बेडकर को संविधान सभा से कहाँ से निर्वाचन हुआ था? तो संविधान सभा में जो है निर्वाचन जो हुआ था भीमराव अम्बेडकर कहाँ से हुआ था? तो पहले तो इन्होंने बंगाल से ही, बंगाल प्रेसिडेंसी से ही चुनाव लड़ा था। जो पश्चिमी पूर्वी जो बंगाल है वहीं से इन्होंने चुनाव लड़ा था। लेकिन पूर्वी बंगाल जो है जब पूर्वी बंगाल यानी बंगाल से ही जब बंगाल से ही पहले चुनाव लड़े थे इन्होंने। जब भारत की आज़ादी हुआ, जब भारत की बंटवारा जब हो गया पाकिस्तान को लेकर, तो जो जहाँ से लड़े थे वो पाकिस्तान में चला गया था, पश्चिमी पाकिस्तान से ही लड़े थे, जिसके कारण वहाँ से इनको सीट छोड़ना पड़ा। फिर वहाँ से भीमराव अम्बेडकर को संविधान सभा से कहाँ से निर्वाचन होना पड़ा? तो ऑप्शन ए में है पश्चिम बंगाल, तो पश्चिम बंगाल तो हट गया था। तो ऑप्शन बी में है प्रेसिडेंसी, ऑप्शन सी में है मध्य प्रांत और डी में है पंजाब। तो इसका राइट जो आंसर होगा फिर पश्चिम बंगाल से जा कर के मुंबई प्रेसिडेंसी से इन्होंने लड़ा था और वहाँ से जीता था। तो ऑप्शन इसका राइट जो आंसर होगा ऑप्शन जो होगा ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर मुंबई प्रेसिडेंसी। तो वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।